ट्रांसपोर्ट संगठनों ने ऐलान किया कि उनकी 4 सूत्रीय मांगों को न मानने की दशा में संपूर्ण और अनिश्चितकालीन व्यापार लॉकडाउन किया जाएगा। इंदौर ट्रांसपोर्ट भवन पर इंदौर ट्रक ऑपरेटर्स एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के चेयरमैन राजेंद्र त्रेहान, अध्यक्ष CL मुकाती और महासचिव परविंदर भाटिया के आह्वान पर एक संभागीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें लेखराज सिंह भदौरिया, सुशील सालुंके, पवन शर्मा, राकेश तिवारी, विजय कालराव, चतर सिंह भाटी, भारत राठौर और अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। साथ ही बैठक में चिंता जताई कि ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में डीजल मूल्य वृद्धि से व्यापार खात्मे के कगार पर पहुंच गया है। ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़ी समस्याओं को रेखांकित करने के लिए ट्रांसपोर्टर्स को प्रतिनिधित्व देने के लिए परिवहन आयोग का गठन किया गया। आप होश भी रखो, आप तरीके की बात करो। बिल्कुल पार्टी ऑफ एरेस्ट की समस्या एक बॉर्डर नहीं, पूरे देश की बॉर्डर पर HR गाड़ी, NL गाड़ी, TN गाड़ी, किसी भी राज्य की पासिंग गाड़ी हो, हर बैरियर के ऊपर उसको राहत मिल सकती है। शर्त यह है कि आपको जोश के साथ होश नहीं खोना। फास्ट टैग की तर्ज पर बहुत इजी काम है, कोई टफ काम नहीं, लेकिन सरकारें ये काम करने के लिए इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उनकी बुद्धि पर पांव रख दोगे, उनकी नगड़ी पे जब आप पांव रखोगे तो छटपटाने लग जाएंगे। तो इस सिस्टम के साथ आगे बढ़ने की बात यदि की जाएगी, नहीं तो यही होगा, यहाँ पर मीटिंग होगी, फिर किसी की गाड़ी पकड़ी गई, जिसका दम है उसने गाड़ी छुड़ा ली, कहीं चिल्ला दिया, कहीं बोल दिया, फिर बातें वहीं की वहीं आ जाएगी। आप सिस्टम की बात करो, राहत की बात करो। और इसमें एक बात और जोड़ देना चाहता हूँ कि हमारी बात एक ट्रांसपोर्टर से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता है। इस बात में किसी को भी शंका कुशंका है क्या? हमारी बात ट्रांसपोर्टर से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता है। तो राज्य और केंद्र सरकारों को हमारी संस्था के माध्यम से हमको बाध्य करना चाहिए, उनको ये बताने के लिए कि हमको किसी मंत्रालय की जरूरत नहीं है, हमको किसी विधायक के पीछे घूमने का शौक नहीं है, हमको किसी मंत्री के पीछे घूमने की जरूरत नहीं है। आप तो राज्य और केंद्र के स्तर पर परिवहन आयोगों का गठन करो और परिवहन आयोग का अध्यक्ष और उसकी पूरी कार्यकारिणी, उसमें केवल और केवल ट्रांसपोर्टर शामिल होना चाहिए। ये बात हमको सरकार के सामने दमदारी से रख देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टर ही हमारी बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और हमारी समस्याओं का हल कर सकते हैं। आज हमारे इंदौर में तीनों एसोसिएशन और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट मध्य प्रदेश की इकाई सबने मिलकर एक मीटिंग जो आयोजित की गई थी, उसमें यह फैसला लिया गया है कि हम 10 दिन का सरकार को अल्टीमेटम देंगे कि हमारी जो चारों मुद्दे पे मांगे वो मान ले, और सरकार अगर 10 दिन में हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम 15 अगस्त के बाद पूरे मध्य प्रदेश में लॉकडाउन की घोषणा करेंगे ट्रक और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। आपकी क्या मुख्य मांगे हैं सरकार? हमारी मुख्य मांगे पहली तो है जो डीजल मूल्य वृद्धि उसे वापस लिया जाए, दूसरा चेक पोस्टों पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसे वापस लिया जाए, और हमारा जो टैक्स माफ़ी जो हमारे कोरोना काल का उसे माफ़ किया जाए। देखिए, आज इंदौर में जिस रणनीति के तहत मध्य प्रदेश के समस्त शीर्ष ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े हुई जितनी भी एसोसिएशन और संस्थान हैं जो हमारा नेतृत्व करती हैं, उन्होंने आज ये एक बड़ी भारी भरकम मीटिंग रखी थी। और वो इस संदर्भ में थी कि जब केंद्र की सरकार ने जो थोथी घोषणा की थी 20 लाख करोड़ के अघोषित पैकेज की, उसकी राहत तो लोगों तक की जेब तक नहीं पहुंच पा रही है। जैसे डीजल और पेट्रोल की मूल्य वृद्धि से सीधे तौर पर हमारी जेबों के ऊपर डाका पड़ गया, हमारे बैंक के खातों में सेंध लग गई है, ऐसे 20 लाख करोड़ की अघोषित घोषणा का लाभ लोगों की जेब तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? इसके तहत आज ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने मीटिंग की है। चूँकि पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई दरों के कारण इतना ज़्यादा कंजम्पशन और उसका खर्चा बढ़ गया है संचालन का कि हमारा व्यापार करना लगभग असंभव हो गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अभी थोड़े दिन पहले केंद्र सरकार ने 76 अरब रुपए का कर्ज कोरोना से बचने के लिए वर्ल्ड बैंक से उधार लिया है। ये जानना चाहती है प्रदेश की और देश की जनता कि जब इतना बड़ा पैसा जब गवर्नमेंट उधार ले रही है राहत के नाम पर, तो फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों को 10 से लेकर 15 रुपये बढ़ाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज़।